आखिरकार झुक गया। मुझे लगा था तुम्हारी कमर लोहे की है। चलो मेरी इच्छा तो पूरी हो गई, पर फिर भी मैं इसे माफ नहीं करूंगी। गुलाम नहीं बनना चाहती तो मर जाओ। एलायरा! एलायरा, एलायरा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आखिरकार हम मिल गए। एलायरा, पर तुम मुझसे फिर मिलना। एलायरा, एलायरा! चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत। मेरे आखिरी चाबुक के आगे वो झुक गई। यही देवताओं को चुनौती देने की सजा है। ये तुमने अच्छा नहीं किया। अब बस। गुस्सा आ रहा है। तुम चाहती थी ना कि मैं लड़ूं? ठीक है, मैं वादा करता हूँ। क्या हुआ? एक औरत की मौत से अकल आ गई तुम्हें? बहुत अच्छा। ऊपर के पिंजरे में से अपने लिए कोई भी चुन लो। कमाल कर दिया, वाकई देखने लायक है। सबसे जिद्दी आदमी आखिर टूट ही गया। उसने अपने साथी को मरते हुए देखा, इसलिए वो डर गया। इंसान जब एक दूसरे से लड़ते हैं तो असली मनोरंजन होता है। इनकी लड़ाई दिलचस्प है। मैं जिसे चुनौती देना चाहता हूँ वो तुम हो। क्या मैंने सही सुना? ये लड़का पागल हो गया है। वो तो एक सामान्य साधक है, एक मामूली सा इंसान, और वो लुइसा को चुनौती दे रहा है। फिर से बोलना। इंसान एक दूसरे से और आकाश से लड़ते हुए काफी मेहनत से मुश्किल से ऊपर पहुंचते हैं। क्या सिर्फ तुम्हारे गुलाम बनने के लिए? क्यों? यही तुम इंसानों की किस्मत है। मैं इसे नहीं मानता। अमर लोग हमेशा हमसे ऊपर क्यों हैं? जीवन और मृत्यु का फैसला सिर्फ तुम ही क्यों करोगे? क्या हम इंसान तुम्हारे हाथ की कठपुतली हैं? हम क्यों गुलाम बने? और मुझे बताओ, मेरे माँ बाप का साथ रहना पाप क्यों था? क्या तुम सब हम इंसानों से ऊपर हो? आखिर ऐसा क्या लगे तुम में? मुझे आज बताओ, क्या सच में कोई फर्क है? आज मैं तुम सबको चुनौती देता हूँ। क्या ये पागल हो गया है? कितना घमंडी आदमी है। एक तुच्छ इंसान जो देवता को चुनौती दे रहा है। शायद उसे अंदाजा नहीं कि लुइसा उसे एक उंगली से कुचल सकती है। जैक? कुमारी नेरिया, क्या तुम उसे जानती हो? ये नौरा बुआ का एक इंसान से पैदा हुआ बेटा है। फिर तो ये तुम्हारा भाई हुआ। मेरा भाई? उसकी इतनी हैसियत नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही भाई है जो मॉर्गन वंश का भावी उत्तराधिकारी है, एस्टर मॉर्गन। लगता है कुमारी नेरिया उसे बचाना नहीं चाहती। मैं और उसे बचाऊं? आखिर वो है ही कौन जिस पर मैं इतना ध्यान दूं? ये तो अच्छी बात है, वरना मैं एक जबरदस्त तमाशा खो देती। लगता है तुम्हें भी अपनी मरी हुई साथी के पास जाने की जल्दी है। शायद तुम जानते नहीं कि मेरे पास चौथे स्तर की शक्तियाँ हैं। तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, पर तुम इसके लायक ही नहीं हो। तुम्हें मारने के लिए तो मेरे पहले स्तर के देवता ही काफी हैं। मुझसे लड़ना चाहते हो तो पहले इन्हें हराओ। मैं तुम्हें मारूंगा और अपना वादा निभाऊंगा। खून का बदला खून से लूंगा। अकेले लड़ोगे? एलायरा, ध्यान से देखना। मैं इन सब के खून से तुम्हारी आत्मा को शांति दूंगा। परम त्रिशास्त्र, तैयार हो जाओ। तलवार की शक्ति ऐसी हो जो 1000 कोस तक चीर दे। ये तलवार 14 प्रांतों को खत्म कर सकती है। देख क्या रहे हो? जल्दी से तैयार हो जाओ। अपनी जगह पर टिके रहो।
ये कैसे हो सकता है? ये इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? एक मामूली से इंसान ने देवताओं को चुनौती दी और वो जीत भी रहा। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। लगता है इसके पास तीसरे स्तर की शक्ति है। भले ही वो तीसरे स्तर का देवता ही क्यों ना हो, फिर भी लुइसा का मुकाबला नहीं कर सकता। लुइसा चौथे स्तर की देवी है। इसका मतलब लुइसा लापरवाही कर रही है। आखिरकार वो जीवों की गुरु है। किसे पता था कि उसके गुलाम ही उस पर वार करेंगे। अब लुइसा बहुत क्रोधित होगी। अगला वार अब उसका ही होगा। जैक की मौत तय है। अरे वाह, ये लड़का तो कमाल का है। एक रात में ये इतना ताकतवर कैसे बन गया? कल तक तो मुश्किल से जिंदा था। कभी कभी अपनी क्षमता से अधिक जाना पड़ता है ताकि खुद के लिए इंसाफ किया जा सके। जो भी हो, वो हमारे लिए लड़ा। मैं फॉस्टर उसे नमन करता हूँ। अरे नहीं, लुइसा फिर से खड़ी हो गई। ये कैसे हुआ? उसके पास चौथे स्तर की शक्ति जो है, अब उस बेचारे की खैर नहीं। किसने सोचा था कि सारी हड्डियां तोड़ने के बाद भी तुम तीसरे स्तर तक पहुंच जाओगे? हालांकि तुम अब भी मेरे स्तर तक नहीं पहुंचे हो। मुझे मारना इतना आसान नहीं है। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता? कोशिश करके देख लो। मैं अपनी ताकत जानता हूँ। बातें बनाना बंद करो, वरना मैं तुम्हें तुम्हारे साथी के पास पाताल लोक भेज दूंगी। परम त्रिशास्त्र का दूसरा वार, सफेद तलवार के साथ मैं तुम्हें मौत दूंगा। वार करो। कैसे हो गया? ये क्या, लुइसा सच में मर गई? तीसरे स्तर की शक्ति चौथे स्तर पर भारी पड़ गई। ये मामूली सा दिखने वाला इंसान देवताओं से टकरा गया। हम जीत गए। कौन कहता है कि हमारी मानव जाति कमजोर है और हमारे लोग महान योद्धा पैदा नहीं कर सकते? जीत हमारी हुई है। लुइसा आखिर मर गई। अब हम आजाद हैं। हम आजाद हैं। हम आजाद हो गए। हम आजाद हो गए। हम आजाद हो गए। हम आजाद हो गए। आजादी, आजादी। जैक, क्या हम तुम्हारे साथ चल सकते हैं? हाँ बिल्कुल। अगर हमें देवलोक में जगह चाहिए तो हमें एकजुट रहना होगा। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। तुम कौन हो? किंग्सले परिवार का युवा स्वामी हैरॉन किंग्सले। अरे नहीं जैक, ये किंग्सले परिवार देवलोक की 5 सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। ये देव युद्ध मैदान पूरा किंग्सले परिवार का ही है। जैक, तुम्हें क्या लगता है लुइसा को मारकर तुम्हें आजादी मिल जाएगी? अरे वो लुइसा तो सिर्फ किंग्सले परिवार की दासी थी। किंग्सले परिवार के लिए तुम्हें मारना कोई बड़ी बात नहीं है। नेरिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने मॉर्गन कुल का नाम मिट्टी में मिला दिया है और आज मैं तुम्हें अपनी आँखों से मरते हुए देखूंगी। तुम मॉर्गन कुल के लोग तो हद से ज्यादा घमंडी हो। जैक, बहुत हो गया। खुद को हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हारी अंतिम विदाई हो जाएगी। तो तुम्हें खुद पर इतना भरोसा है? बिल्कुल है। छठे स्तर का देवता है ये। यकीन नहीं होता कि तुम इतने शक्तिशाली हो गए हो। जैक तो सिर्फ तीसरे स्तर पर है। वो हारन का सामना कैसे करेगा? जैक, आज सिर्फ तुम नहीं मरोगे, बल्कि तुम्हारे पीछे खड़े सभी लोग भी मरेंगे। क्या हम मरने वाले हैं? अब क्या करें? क्या पूरा जीवन हमें जो शिक्षा दी गई उसका मकसद यहाँ पर मरना था क्या? अरे अब क्या करें? क्या हम सच में यही मरेंगे? कोई रास्ता नहीं बचा। सच कहूँ तो मैं तुम सबको इस मामले में घसीटना नहीं चाहता। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम सब जैक के खिलाफ खड़े हो जाओ। क्या कहते हो?